चुकना पड़ेगा। बस जिंदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन कुटुआ मुर्दाबाद एडमिनिस्ट्रेशन कुटुआ मुर्दाबाद अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। मगर मजबूर हुई है जनाब बुलाए ने अपनी एक फरियाद रही है कि इसलिए कणक की बिजाई हुआ करती है, किसी ने बरसीन लाना, किसी ने सरियां लानी, किसी ने कणक लानी। जिसलै किसान सुविधा केंद्र झाक साढ़े ये लीडरशिप है, लाइसेंस लेंदे को लाइसेंस होल्डर ने अगर किसी डिपार्टमेंट के अंडर काम करा देना है ये सारे मनमानी करा देने। अगर कोई आदमी में डाई की बोरी लैनी उसी आदमी तू लैके ना यूरिया भी लै, नैनो यूरिया भी लै और कन्नै कणक का बीज लै। चलो कणक का बीज जिन्ना चाहिए ले लेंगे। हाँ अगर कोई ना 5 किले कणक लानी है, 2 किले सरियां लानी है, उसी 2 गुत्तियां लाया चाहिए आदे वो नहीं देना, ये मनमानी। दूसरा जो कणक का बीज है सर गौरमेंट का जो रेट है 1120 रुपये एक 40 किलो गुत्थी का बीज है उसका रेट, ये रेट ला देना 1500 रुपये गुत्थी का। वो बीज कुत्थों आवा सानू क्लीयर होना चाहिए जनाब, सबने जवाब चाहिए जनाब। जाए चीफ एग्रीकल्चर ने गल 1120 रुपये सर सारे कुछ काफी काफी रेट लगा। अगर 1500 रुपये रेट है 1500 लाओ सानू। अगर नैनो यूरिया हम जबरदस्ती थोपा ले किसान की, किसान को नहीं पैसे हैं नैनो यूरिया लेने थे, उसी कणक का बीज दो डाया दो, उसी नैनो यूरिया क्यों दे इसलिए पाने का इसलिए छिड़कने का। अच्छा फिर सारे डाया 1400 1500 रेट ला दे 1400 रुपये, 1350 रुपये डाया का रेट है DAP का। एक 50 किलो जो बैग होता रेट है 1350 रुपये, 1200 रेट आ पिछले साल जोड़ा है जून जो लाई रबी की फसल उसले रेट सरकार ने 1350 दिता, उन्हें 1400 ला देना सारे एक और नहीं मैं गल करता, सारे रेट बद ला देना। ज्यादा कणक के बीज सर किसान परेशान है इतने तकरीबन नगरी के सौरों एरिया जिन्ना भी है किसान अगे मरे दा तुहानू पता कि किते 11-21 बीमारी पई है तुहानू दूसरा बारिश और रहन पई है उहदे कन्नै किसान अगे बड़ा मरे दा है। ते ये जेड़ा सर 20 वाला 2960 है इहदा रेट ला देना है 1500 रुपया 40 किलो का। 3 किलो मैं लानी कणक नहीं 3 किलो बीज आना ना कणक का। हाँ आधे 5 बोरियां ही डाया लैगे कणक बीज लैगे तो तुहानू 5 बोरियां डाया देना मैं तो नहीं देना। फिर गौतम सिंह ये एक नैनो का एलिगेशन है। दूसरा नैनो वाला मैं एक गल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला नैनो तो उसी जेड़ा नैनो देना है लेकिन कुछ जबरदस्ती नहीं देना। ठीक है सर, ठीक है। ये भी ऊपर सानू इंस्ट्रक्शन है कुछ जबरदस्ती नहीं मारी सकते तुम। ठीक है ना, फार्मर की पोजीशन है अपनी ले सकदा लेकिन उसी तुसे मतलब एज ए मसला है किसान रिक्वेस्ट करना उसी बात च लेइए सख्त इंस्ट्रक्शन है कि जिम्मेदार की कोई भी सच वास्ता से कंपल्शन नहीं। ठीक है। एक चीज अगर कोई ऐसा पाया गया ठीक है सर कोई रिकॉर्डिंग नहीं हूँ मैं सामने आया है दूसरे नहीं करने मैं इन्हें पूछा तुसें 5 गुत्थियां लिया है इन्हें मैं तुसें जबरदस्ती की अगले ने नहीं मैं अपनी मर्जी लिया। ठीक है। इं कोई फार्मर होर बोली उड़ा भाई मारे नहीं जबरदस्ती की उसके बाद जो एक्शन होगा। ठीक है। पटास का 1500 रेट दसा भी लाया एक्शन किया जनाब ने थोड़े समय चोर पकड़ा गया हुआ है। पटास का 1500 रुपया रेट मीडिया सामने गल करना चाहता चोर मौके पर पकड़ा गया और एक चोरी 1000 चोरी उन्होंने बंदे ने की फॉर्मेलिटी करनी तो नहीं आओ फॉर्मेलिटी कैसे करनी फॉर्मेलिटी ऐसे की लाने दो फॉर्मेलिटी 286 दिन रहते वो के लाना है बात करता हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर जहाँ पर इस नगरी कस्बे में आए, नगरी तहसील में जो किसान हमारे परेशान हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए आए
और उनके साथ साथ मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूं किसान नेता तरसेम सैनी जी का, जो जब भी किसानों पे कोई विपदा आती है या कोई ऐसा घटना इनके साथ घटती है, चाहे वो दिन हो या रात हो, ये किसान भाइयों के साथ खड़े रहते हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं यहाँ के सुरेश जी, ये किसानों से कंधा मिलाकर चलते हैं, तो ऐसे व्यापार मंडल के प्रधान को भी नमन है। और जिस बात पे इन्होंने चर्चा की अभी, हमारे जो किसान नेता हैं तरसेम सैनी जी, तो इन्होंने जितनी भी बातें की आप सभी को पता है, मैं बाद में उस बातों को दोहराना नहीं चाहता, मगर इस सभी की जो मूल जड़ है ना, वो प्रशासन है पूरा। इसमें क्या हमारे जिला के अधिकारी जो हमारे डीसी साहिबान हैं, जहाँ पे जो डीएम है हमारे उनको क्या पता नहीं है, या फिर उनकी कोई नालायकी है, या फिर उनको कोई पैसे आ रहे हैं कहीं से। सभी इन्हों को जो हमारे डीसी साहब हैं, जहाँ हमारे जो एग्रीकल्चर के ऑफिसर हैं, जिस प्रकार से किसानों को लूटा जा रहा है, उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। किसान भाई हमारे 6 महीने उस खेत में काम करते हैं दिन रात, अगर उनका हिसाब लिया जाए तो उनको 50 रुपये दिहाड़ी भी नहीं पड़ती। सही बात है ना, कितना खर्चा करते हैं और किसानों को लूटा जाता है। जो किसान अन्नदाता हैं, जो सभी को यहाँ पे खाने का प्रबंध कर रहे हैं, जो जिन्हें एक भगवान का दूसरा रूप दिया गया है, और उनको तंग कर रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। मैं और आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारा जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन है, हमारे एलजी साहब हैं, इन्होंने पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकाली थी कि 1947 से जो हमारे किसान हैं उनको जिनका स्टेट लैंड थी, जैसी भी लैंड थी, उसको उनको बेदखल किया जाए। और शर्म करो शर्म, आप कैसे नोटिफिकेशन निकाल देते हो? 1947 से पहले, देश आज़ाद होने से पहले, जे हमारे जो किसान भाई हैं वहाँ पे बुताई कर रहे हैं, पहले बंजर ज़मीनें होती थी, इन्होंने किस तरह से वो ज़मीनें बनाई, और आप आज क्या कर रहे हो, इनको यहाँ से निकाल रहे हो। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं चलेगा, और कुछ हमारे नेता चाहते हैं कि उनको निकाला जाए। ये बहुत ही बुरी बात है। मैं आपके माध्यम से उनसे, एलजी साहब से भी निवेदन करूंगा, और पूरी जनता को कहता हूं कि अगर सरकार ऐसा कानून बनाती है, जबरदस्ती उनको जमीनों से निकालती है, तो किसान भाई सड़कों पे आए, और हो सके तो तख्ता पर केंद्र है। सबने ये मोनोपोली बनाई हुई है कि अगर डाया लेना है तो आपको सीड्स लेना ही पड़ेगा, बीज लेना ही पड़ेगा। और जो बीज दे रहे हैं गवर्नमेंट के रेट से 1120 रुपये रेट है गवर्नमेंट के, जो एग्रीकल्चर वाले दे रहे हैं किसानों को। ये दे रहे हैं 1500 रुपये का एक बैग, और 1400 का दे रहे हैं, 1600 का भी दे रहे हैं। पोटास का रेट अपनी मर्जी से लगा रहे हैं। इसलिए मैं काउंसलर हूँ यहाँ का, मैं वाइस चेयरमैन भी रहा 2 बार नगरीय म्यूनसिपैलिटी का। जब कोई किसान पे जुल्म होता था, मुझसे रहा नहीं जाता। पता नहीं भगवान ने मेरे अंदर जरा सिंह ऐसे पैदा किया, मेरा क्या बिगड़ रहा है, मगर मैं किसानों की प्रॉब्लम देख के मुझे नहीं जा सका। मैंने चौहान साहब को 4 दिन पहले ही फोन किया, रिक्वेस्ट करी है, इन्होंने कार्रवाई की, पर इनकी कार्रवाई करने के बावजूद भी ये नहीं इनको आज भी कार्रवाई की, आज जो कार्रवाई हुई है, आज हम तहसीलदार साहब के पास गए थे डेपुटेशन लेके, काफी किसान थे हमारे साथ, तो इनसे बात की। इन्होंने ईओ साहब को बुलाया, एग्रीकल्चर ईओ साहब को, अपने इन्फोर्समेंट के जो हमारे इंस्पेक्टर हैं चौहान साहब, इनको बुलाया, आए हैं। इन्होंने सभी जितने भी दुकानें हैं 4-5 सब पे इन्होंने वार्निंग दी है इनको हमने प्रूफ भी करके दिया है कि जो भी दुकानदार कहता है कि बीज लेंगे तो खाद लेंगे तो बीज। मैं इनका शुक्रिया करना चाहता हूं अपने किसानों की तरफ से, नगरी की तरफ से, अपने काउंसलर होने की तरफ से, कि इन्होंने आगे हमारे साथ 2-3 घंटे जो कार्रवाई की है, अच्छी कार्रवाई की, इमीडिएटली कार्रवाई की है। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे सीड्स वाले दुकानदार हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड देने वाले हैं, जितने भी खाद वाले, स्टोर वाले जितने भी हैं, हमारे भाई हैं। मगर भाई ये नहीं उनका असूल बनता कि भाई बन के भाइयों को लूटे। किसान तो पहले मरा हुआ है, हमारी जारे की बर्बाद हो गई है। पहले बीमारी पड़ गई, बीमारी पड़ने से 30% खत्म हो गई। उसके बाद ओलाबारी हुई, बारिश हुई, 3% उससे बर्बाद हो गई। हमारे पास जो फसल बची हुई है 40%, वो ये लूट रहे हैं दुकानदार, नगरी के दुकानदार नगरी वालों को लूट रहे हैं। तो हमें कोई लीडरी करने का कोई शौक नहीं है। हम किसानों की दर्द सुना, हमने हमसे सह नहीं सका, इसलिए हमने गुहार लगाई। इनके हमारे ऑफिसर साहब आए हैं, इनको हमने रिक्वेस्ट करी और इन्होंने अच्छी कार्रवाई की। हम इनका दिल की
कर रहे हैं, उनसे धन्यवाद करते हैं। तहसीलदार साहब ने कहा किसान की जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मतलब बिल्कुल जायज़ है और हमने जैसे कि मतलब 4-5 दुकानों पे अभी दौरा किया, कुछ दुकानें तो बंद कर गई, इनको हम सुबह नोटिस जारी करेंगे। और परसों भी मैं मतलब इधर आया था, इनको मैंने बोला था कि आप रेट लिस्ट बाहर लगाओ और कोई भी ये किसी भी मतलब कानून के तहत आप ये नहीं कर सकते कि आपको डाया तभी दिया जाएगा कि अगर आप इसके साथ सीड लोगे, ठीक है ना। बाकी हमारा सीड डिपार्टमेंट का भी मतलब सभी जगह स्टॉक हुआ है। हमें मतलब हमने ये किसानों को मतलब अपील की हुई है कि आपको मतलब हमारे जो डिपार्टमेंटल आउटलेट हैं वहाँ से आप सीड ले सकते हैं। रही बात इनकी, अभी मैं आज इनको दूसरी बार वार्न करके जा रहा हूँ और ये आज लास्ट वार्निंग है इनकी। अगर कल ये इन्होंने अपना सिस्टम नहीं से किया है तो मैंने ये जो परमानेंट जहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं हमारे ज़मींदार, तो क्योंकि डिपार्टमेंट इन्हीं के लिए है। जैसे ही मुझे फ़ोन गया, मतलब मुझे जस्ट अभी 7 दिन हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो मेरा ये तीसरा दौरा सिर्फ इसी नगरी में है। क्योंकि लास्ट ईयर मैं AEO हेडक्वार्टर था तो तब भी यहाँ से कंप्लेन हुई थी, तो मैं DO सर के साथ तभी आया था, तभी भी ये 2 दुकानें पाई गई। अभी इनके लिए मैंने अपने वर्दी चीफ साहब को भी मैसेज कन्वे कर दिया है कि सर ऐसा ऐसा है। अगर कोई मतलब फिर भी अगर ये मतलब रिपीट करते हैं और फार्मर्स की हमें कंप्लेन आती है, फार्मर्स से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप लेके नहीं चले जाइए, इनसे बिल लीजिए। मैंने उनको बोला कि स्टैंप लगा के देंगे, ये सारे स्टैंप चीफ साहब निकाल कर ये स्टैंप लगा के देंगे ये कोई भी आइटम लेंगे। बाकी रही बात नैनो यूरिया की, तो उसमें भी हमने डीलर्स को और फार्मर्स को भी ये मतलब अवेयर कर दिया है कि वो कोई कंपलसरी नहीं है कि आप मतलब वो मतलब नैनो यूरिया आप मतलब ये मतलब लोगे तो डाया मिलेगा। अभी यूरिया का टाइम है, लेकिन यूरिया को हमने लॉन्च करना है। ये भी एक गवर्नमेंट की मतलब एज ए मैन ऑफ द डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर टेक्नोक्रेट मैं ये बोलूँगा, जिम्मेदारों को भी मैं ये मतलब मेरी गुजारिश है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ये थोपा नहीं जाएगा। ये भी डिपार्टमेंट आपको एश्योर करता है कि ये थोपा नहीं जाएगा और इनको ये इंस्ट्रक्शन लगातार पास ऑन होती जा रही है। कल मैं हरी चक में गया था, कुंदे चक, 5-7 डीलरों को वहाँ से भी कंप्लेन आई थी, वहाँ भी हमने शॉर्ट आउट निकाला है। ठीक है, मैं मतलब ये मैंने डीलर्स को बोला ये आप ही के जिम्मेदार हैं, आपके लोकल हैं, ये अब मतलब ऊपर कुदरती आपदा भी इन पे पड़ी है, फिर भी अब हमारी जितनी हेल्प हो सकती है एज ए इंस्पेक्टर मैं ये इनको एश्योर करता हूँ कि मतलब दोबारा ऐसा ये शायद डीलर अब नहीं करेंगे, क्योंकि इनको बहुत सख्त वार्निंग दी है। अदरवाइज फिर भी करेंगे तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। सर अभी आपने कहा कि आपने 2 दिन पहले कहा था कि जी रेट लिस्ट डिस्प्ले जी उसके बावजूद भी रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं हुई है। जी, वो बोलता है कि जी उसने बोला, मैंने उसको पूछा कि मैं परसों आपको बोल गया, कहता जी मैंने चाह के साल मैंने किसानों का एक डेपुटेशन मेरे ऑफिस में आया था, उसी सिलसिले में मैंने यहाँ पर विज़िट किया है। मेरे साथ AEO साहब हैं, साथ में हमारे एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर भी हैं। इसमें इनकी कंप्लेन यही थी कि कुछ रेट्स जो हैं सीड्स के और फर्टिलाइज़र के वो थोड़े जो रेट्स हैं उससे ज़्यादा वो जो हैं वो चार्ज कर रहे हैं। साथ में उनका ये भी कंप्लेन थी कि वो रेट लिस्ट उन्होंने लगाई नहीं है और उनको बिल जो हैं वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हमने 1-2 जो डीलर्स की दुकानें थी वो बंद भी पाई गई हैं और 1-2 से हमारी बात भी हुई है। उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस हमने वार्निंग दे दी है कि इसके बाद कल से वो रेट लिस्ट जो है वो प्रॉपर रेट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे अपने दुकान के बाहर और किसानों को उनको जो भी वो ख़रीदना चाहेंगे उनका पक्का बिल जो है वो उनको देंगे। अगर इसके बाद भी अगर कोई कंप्लेन आएगी तो हमारे साथ ये एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर साहब हैं, इन्होंने भी उनको सख्त वार्निंग दी है। उसके बाद उनका अगर ऐसा पाया गया किसी की कंप्लेन पाई गई तो और वो सही पाई गई वेरिफिकेशन के बाद तो उनके खिलाफ एक्शन भी किया जाएगा। सर किसानों का कहना है नैनो जो यूरिया को भी इनको जबरदस्ती दिया जा रहा है। नहीं, उसके लिए वो भी बात हुई है कि वो कोई इसमें कोई मैंडेटरी कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। जो जिसकी मर्जी है वो लेना चाहे तो वही ले सकता है, वो कोई मैंडेटरी नहीं है। उनको बता दिया गया उनको इसके बारे में भी। जो दुकानें आज बंद पाई गई क्या इन पे थोड़ी वो कार्रवाई? हाँ, इनके लिए इनको भी मैसेज दे दिया गया है इंस्पेक्टर साहब के थ्रू। कल से वो भी यही चीज़ जो है उनके लिए भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी रेट लिस्ट जो है प्रॉपर रेट लिस्ट डिस्प्ले करेंगे। किसानों के साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उनको प्रॉपर बिल भी दे देंगे। अगर उसके बाद भी ये अगर कंप्लेन दोबारा पाई गई और वो कंप्लेन सही पाई गई तो उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा।